अगर आप भी सोचते हैं कि जिंदगी भर नौकरी करते रहना ही सफलता है तो माफ कीजिए, आप सबसे बड़ा धोखा खा रहे हैं। असली अमीरी वो है जब पैसा आपके लिए काम करे ना कि आप पैसे के पीछे भागते रहें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दुनिया की सबसे चर्चित किताब रिच डैड पुअर डैड की पूरी समरी। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपके पैसे को समझने का असली मंत्र है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब में बताया है कि स्कूल हमें डिग्री देता है लेकिन पैसे की समझ नहीं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, आप असली अमीर बने, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सैलरी पर नहीं, खुद के बनाए एसेट्स पर भरोसा करना चाहते हैं। जो लोग पैसों के पीछे नहीं, पैसे को अपने पीछे दौड़ाना चाहते हैं। तो बने रहिए आखिरी तक, क्योंकि हर चैप्टर के साथ आप सीखेंगे अमीर बनने की असली सोच। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस किताब की सबसे बड़ी सीख क्या है जो आपकी जिंदगी में तुरंत फर्क ला सकती है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड की पूरी समरी और जानते हैं कि गरीब और अमीर की सोच में फर्क क्या होता है। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जीवन में 2 पिता थे, एक अमीर पिता रिच डैड और एक गरीब पिता पुअर डैड। गरीब पिता उनके असली पिता थे जिनकी शिक्षा अच्छी थी लेकिन पैसे की समझ सीमित थी। वहीं अमीर पिता उनके दोस्त माइक के पिता थे जिनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं थी लेकिन पैसे की गहरी समझ थी। रॉबर्ट बचपन से ही देख रहे थे कि पैसे वाले लोग और सामान्य लोग अलग सोचते हैं। एक दिन उन्होंने अपने असली पिता से पूछा कि वह अमीर कैसे बन सकते हैं। उनके गरीब पिता ने कहा, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन रॉबर्ट को यह जवाब संतुष्ट नहीं कर सका। इसके बाद रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने अमीर पिता से अमीर बनने का रास्ता जानना चाहा। अमीर पिता ने उन्हें सीधे पैसे कमाने का तरीका नहीं बताया, बल्कि सिखाया कि पैसों के पीछे भागो मत, समझदारी से पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। सबसे पहली सीख, अमीर लोग सिर्फ नौकरी करके पैसे नहीं कमाते, वे पैसा बनाने के सिस्टम समझते हैं। गरीब लोग केवल नौकरी करते हैं और सैलरी पर निर्भर रहते हैं। दूसरी बड़ी बात, गरीब और मिडिल क्लास लोग सुरक्षा के पीछे भागते हैं, स्थायी नौकरी, पेंशन आदि। वहीं अमीर लोग अवसर तलाशते हैं और अपने दिमाग से काम लेते हैं। अमीर पिता ने बच्चों को झूठे पैसे कमाने का अनुभव दिया। उन्होंने कम मजदूरी पर दोनों बच्चों से काम करवाया ताकि वे महसूस कर सकें कि केवल मेहनत करना अमीर बनाने का तरीका नहीं है। असल अमीरी तब आती है जब आप समझो कि पैसा कैसे काम करता है। रॉबर्ट बताते हैं कि जब उन्होंने ये बातें सीखी तभी उनकी सोच बदल गई। उन्होंने महसूस किया कि अमीरी पढ़ाई से नहीं, पैसे की समझ और सोच से आती है। तो दोस्तों, इस पहले अध्याय में हमने सीखा कि अमीर लोग पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। अगर आपको भी अमीर बनना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि फाइनेंशियल एजुकेशन हमारी जिंदगी में कितनी अहम है। चैप्टर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि इस दुनिया में अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क है उनकी फाइनेंशियल समझ, यानी पैसों से जुड़े ज्ञान और फैसलों में। स्कूल हमें पढ़ाई करता है, डिग्री देता है, लेकिन पैसे को सही तरीके से कमाने, बचाने और बढ़ाने की कोई शिक्षा नहीं देता। अमीर पिता रिच डैड ने रॉबर्ट को शुरू से सिखाया कि अगर पैसे की भाषा नहीं सीखी तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहोगे। वहीं अगर आप पैसे को समझ गए तो पैसा खुद आपके पीछे भागेगा। रॉबर्ट ने बताया कि अधिकतर लोग जीवन भर सिर्फ मेहनत करते हैं, टैक्स भरते हैं और बिल चुकाते हैं, लेकिन वे कभी नहीं समझते कि पैसे को कैसे खुद के लिए काम पर लगाया जाए। यहीं से गरीब और अमीर बनने का असली फर्क पैदा होता है। एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स लायबिलिटीज की समझ इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एसेट्स वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे प्रॉपर्टी से मिलने वाला किराया, निवेश से रिटर्न, बिजनेस से मुनाफा। लायबिलिटीज वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कर्ज, खर्चीली चीजें, गैर आवश्यक लग्जरी। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में सिर्फ खर्चीली चीजें खरीदते हैं, जिससे वे असल में गरीब ही रहते हैं। अमीर लोग शुरुआत में एसेट्स में निवेश करते हैं ताकि समय के साथ उनका पैसा बढ़े। रॉबर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है क्योंकि इसी के दम पर हम समझ सकते हैं पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कहाँ लगाना चाहिए, टैक्स और लीगल सिस्टम का सही इस्तेमाल कैसे करें। जिन्हें ये बातें नहीं आती वे चाहे कितनी भी नौकरी या धंधा करें, असल अमीरी नहीं हासिल कर सकते। तो दोस्तों,
इस अध्याय से हमने समझा कि सिर्फ नौकरी या व्यापार ही काफी नहीं, असली अमीरी फाइनेंशियल नॉलेज से आती है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे की सही समझ सबसे जरूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि अपने बिजनेस पर फोकस करना अमीर बनने की सबसे बड़ी कुंजी कैसे बन सकता है। चैप्टर 3 अपने बिजनेस पर फोकस करो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप असली अमीरी पाना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस पर फोकस करना होगा, ना कि सिर्फ नौकरी पर। अमीर बनने का मतलब ये नहीं कि आप हर समय दुकान या ऑफिस चलाएं, बल्कि इसका असली मतलब है अपने लिए ऐसी चीजें, एसेट्स बनाना जो आपके लिए लगातार पैसा पैदा करें। कई लोग खुद को बिजनेसमैन समझते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ खुद की नौकरी कर रहे होते हैं। अगर आप दिन रात खुद ही काम कर रहे हैं और आप रुकते ही आपकी कमाई रुक जाती है, तो आप असली बिजनेस नहीं कर रहे। अमीर और गरीब की सोच में फर्क, गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ इनकम के लिए नौकरी पर निर्भर रहते हैं। अमीर लोग अपने बिजनेस और एसेट्स तैयार करते हैं जो उनके लिए कमाई करते हैं, चाहे वे काम कर रहे हों या नहीं। रॉबर्ट के अमीर पिता ने सिखाया कि नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन अगर जिंदगी भर केवल नौकरी करते रहोगे और कभी अपने बिजनेस या निवेश पर फोकस नहीं करोगे तो आर्थिक आजादी कभी नहीं मिलेगी। बिजनेस पर फोकस का असली मतलब खुद को स्किल्स सिखाना, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, शेयर बाजार की समझ, ऐसे सिस्टम बनाना जो बिना आपके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के भी पैसा कमाए। इनकम के अलग अलग स्रोत तैयार करना ताकि सिर्फ सैलरी पर निर्भर न रहना पड़े। रॉबर्ट कहते हैं कि चाहे आप नौकरी कर रहे हों, धंधा कर रहे हों या पढ़ाई कर रहे हों, साथ में हमेशा अपने खुद के एसेट्स बनाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही एसेट्स भविष्य में आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता खोलते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर होना अमीरी है, लेकिन अगर इन सब चीजों से आपकी जेब खाली हो रही है और आप सिर्फ EMI भर रहे हैं, तो ये अमीरी नहीं बल्कि बोझ है। असली अमीरी तभी है जब आपके पास ऐसा सिस्टम हो जो लगातार आपकी जेब में पैसा डालता रहे। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने समझा कि सच्चा अमीर वो है जो अपने बिजनेस और एसेट्स पर फोकस करता है, न कि सिर्फ नौकरी या दिखावे पर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि टैक्स और कंपनियों की ताकत को समझकर अमीर लोग कैसे अपने पैसे को बचाते और बढ़ाते हैं। चैप्टर 4 टैक्स और कंपनियों की ताकत को समझो। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क सिर्फ कमाई में नहीं होता, बल्कि यह फर्क टैक्स और कानून को समझने में होता है। अमीर लोग टैक्स सिस्टम और कंपनियों के स्ट्रक्चर को समझते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग बिना सोचे समझे टैक्स भरते रहते हैं। टैक्स का असली खेल, अमीर पिता ने रॉबर्ट को बताया कि टैक्स सिस्टम शुरू में अमीरों से ज्यादा पैसा वसूलने के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम ऐसा बन गया कि गरीब और मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा टैक्स देने लगे। अमीर लोग अपनी कंपनियों के जरिए टैक्स से बचाव करते हैं और अपनी कमाई को स्मार्ट तरीके से बचाते हैं। कंपनी का इस्तेमाल कैसे होता है? अमीर लोग पहले बिजनेस खर्च करते हैं, फिर बची हुई इनकम पर टैक्स देते हैं। गरीब लोग पहले इनकम कमाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं, फिर जो बचता है उससे खर्च करते हैं। इसीलिए अमीर व्यक्ति का पैसा बचता और बढ़ता है, जबकि गरीब आदमी की जेब हमेशा खाली रहती है। लीगल नॉलेज का महत्व। रॉबर्ट के अमीर पिता ने समझाया कि अगर आप कानून की जानकारी रखते हैं, टैक्स स्ट्रक्चर समझते हैं और सही तरीके से अपनी कंपनियों या इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं, तो आप न केवल पैसे बचा सकते हैं बल्कि तेजी से अमीर बन सकते हैं। दूसरी ओर, जो लोग इन चीजों से अनजान रहते हैं, वे जिंदगी भर मेहनत करते हैं, फिर भी कर्ज और टैक्स के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। सिस्टम से लड़ो मत, उसे समझो। अमीर लोग सिस्टम को दुश्मन नहीं मानते, बल्कि उसे गहराई से समझकर फायदा उठाते हैं। वो लीगल तरीके से टैक्स कम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। रॉबर्ट का मानना है कि हर व्यक्ति को पैसा कमाने के साथ साथ टैक्स, लीगल स्ट्रक्चर और कंपनियों की ताकत को भी समझना जरूरी है, तभी असली फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि सिस्टम को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं और पैसा कैसे उनके लिए लगातार काम करता रहता है। चैप्टर 5 अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए पूरी जिंदगी काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा उनके लिए लगातार काम करता है। यही फर्क अमीरी और गरीबी की सोच में सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है।
डर और लालच का खेल। ज्यादातर लोग डर और लालच की वजह से काम करते हैं। उन्हें नौकरी से मिलने वाली सैलरी में सुरक्षा दिखती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वे उस सैलरी के जाल में फंसे रहते हैं। अमीर पिता ने बताया कि जब आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते हो तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको पैसे की समझ और अपने डर पर कंट्रोल करना आना चाहिए। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहते हैं तो आप अपने मालिक का सपना पूरा कर रहे हैं, न कि खुद का। अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट बिजनेस, जो उनके लिए लगातार इनकम पैदा करता है। पैसा बनाने की असली ताकत जोखिम उठाने की हिम्मत, सही अवसर पहचानना, फाइनेंशियल नॉलेज का इस्तेमाल, धैर्य और लगातार सीखने की आदत। रॉबर्ट ने उदाहरण दिया कि कैसे अमीर लोग रियल एस्टेट में सही समय पर निवेश करते हैं, स्टॉक्स को समझते हैं और ऐसे बिजनेस में पैसा लगाते हैं जो बिना उनकी मौजूदगी के भी चलता रहे। अवसर हर जगह है, फर्क सिर्फ नजरिए का है। गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ दिक्कतें देखते हैं, अमीर लोग उन्हीं दिक्कतों में अवसर पहचानते हैं। अमीर लोग कहते हैं मैं ये कैसे कर सकता हूँ, जबकि गरीब सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता। रॉबर्ट के मुताबिक हर व्यक्ति को पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसों को अपने लिए काम पर लगाने की सोच विकसित करनी चाहिए, तभी असली अमीरी संभव है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उससे भी जरूरी है पैसे की समझ और उसे अपने लिए काम पर लगाना। अमीर बनने की पहली सीढ़ी यही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि सीखने के लिए काम करना कैसे आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। चैप्टर 6, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने का सबसे बड़ा रास्ता यह है कि आप लगातार नई चीजें सीखते रहें। अधिकतर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, इसलिए वे एक ही जगह अटक जाते हैं। लेकिन जो लोग सीखने के लिए काम करते हैं वे धीरे धीरे आर्थिक रूप से आजाद हो जाते हैं। गरीब और अमीर की सोच में फर्क, गरीब लोग सिर्फ सैलरी के पीछे भागते हैं। अमीर लोग सोचते हैं मुझे कौन सी नई स्किल्स सीखनी चाहिए जिससे मैं अपना दायरा बढ़ा सकूं। रॉबर्ट के अमीर पिता ने सिखाया कि अगर आप कई क्षेत्रों की समझ रखते हैं, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, तो आप कहीं ज्यादा मौके बना सकते हैं। सिर्फ एक ही काम में माहिर होने से आप सच्ची अमीरी हासिल नहीं कर सकते। हर फील्ड में सीखने की आदत जरूरी है। रॉबर्ट ने खुद सेल्स और मार्केटिंग सीखी, भले ही शुरू में उसे कम सैलरी मिलती थी, लेकिन उसने सीखा कि अच्छे कम्युनिकेशन और सेल्स स्किल्स कैसे आपको अमीर बना सकते हैं। अधिकतर लोग डर या अहंकार की वजह से नई चीजें नहीं सीखते। वे सोचते हैं मैं यह नहीं कर सकता, मुझे यह समझ नहीं आता, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अमीर लोग हर नई चीज को एक अवसर की तरह देखते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी जरूरी, केवल पैसों की तकनीकी समझ नहीं, बल्कि बातचीत की कला, लोगों से नेटवर्क बनाना और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स आपको जिंदगी में ऊपर ले जाती है। रॉबर्ट के मुताबिक असली अमीरी तभी आती है जब आप अपने डर, आलस और अहंकार को छोड़कर हर क्षेत्र में सीखने को तैयार रहते हैं। इससे आपके पास ऐसी विविधता पूर्ण स्किल्स का खजाना बन जाता है जो आपको किसी भी परिस्थिति में अवसर दिला सकता है। सीखने की आदत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि सिर्फ नौकरी करने से अमीरी नहीं आती, बल्कि लगातार नई चीजें सीखने से आपकी जिंदगी बदलती है। अमीर बनने की असली शुरुआत आपके सीखने के नजरिए से होती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे डर, शक और आलस आपकी अमीरी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। चैप्टर 7, बाधाओं से मत डरो, डर, शक और आलस से बचो। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में बताते हैं कि अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी बाधाएं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती हैं। ये बाधाएं हैं डर, संदेह, शक और आलस। जब तक कोई व्यक्ति इन पर काबू नहीं पाता, तब तक वह सच्ची अमीरी तक नहीं पहुंच सकता। 1. डर, फियर। अधिकतर लोग पैसे खोने के डर से कोई जोखिम नहीं उठाते। वे निवेश से बचते हैं, नया बिजनेस शुरू करने से डरते हैं, जिससे उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। रॉबर्ट कहते हैं कि डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप सिर्फ डर के कारण आगे नहीं बढ़ते, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। 2. संदेह, डाउट। लोग अक्सर सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो, या अगर नुकसान हो गया तो। यही सोच उनके कदम रोक देती है। अमीर लोग भी शक करते हैं, लेकिन वे उस शक को काबू में रखते हैं और एक्शन लेते हैं। 3. आलस। अधिकतर लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ।
लेकिन सच्चाई यह है कि यह भी एक तरह का आलस है। अमीर बनने के लिए आपको समय निकालना ही पड़ेगा, पढ़ाई के लिए, इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए, नए अवसर तलाशने के लिए। अमीर बनने के लिए मानसिकता बदलनी होगी। रॉबर्ट के अनुसार जो लोग डर, शक और आलस पर काबू पा लेते हैं वे ही असली अवसर देख पाते हैं और उनमें से कई बार असफल होने के बाद भी सफल हो जाते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि नुकसान जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर नुकसान एक सीख बनकर सामने आता है। इसके उलट गरीब लोग नुकसान के डर से कभी शुरुआत ही नहीं करते। सकारात्मक नजरिया और आत्मविश्वास, अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं और अपने दिमाग को फालतू शक, डर और आलस से मुक्त करते हैं तो आप धीरे धीरे अमीरी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि असली बाधाएं हमारे भीतर हैं, डर, शक और आलस। अगर आप इन पर काबू पा लें तो अमीरी की राह आसान हो सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे अमीर बनने के 10 आसान और असरदार कदम जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। चैप्टर 8, अमीर बनने के 10 कदम। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में बताते हैं कि अमीर बनने का कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जिसे सही तरीके से फॉलो करना होता है। इस चैप्टर में उन्होंने ऐसे 10 आसान और असरदार कदम बताए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बना सकता है। 1, एक मजबूत कारण खोजिए। फाइंड अ स्ट्रॉन्ग रीजन। अगर आपके पास कोई बड़ा कारण या सपना नहीं है तो आप अमीर बनने की प्रक्रिया में आसानी से हार मान सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी क्यों, वाई को पहचानिए। तो रोज खुद को चुनौतियों के लिए तैयार कीजिए। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, आपको रोज अपने डर, संदेह और कमियों का सामना करना होगा। 3, अपने दोस्तों का चयन सोच समझकर कीजिए। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी सोच का आप पर असर पड़ता है, इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। 4, नई स्किल्स सीखिए। अमीर बनने के लिए आपको अलग अलग क्षेत्रों में ज्ञान रखना जरूरी है, जैसे इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, मार्केटिंग आदि। 5, खुद को पहले पैसा दीजिए। रॉबर्ट कहते हैं कि जब आप इनकम पाते हैं तो सबसे पहले खुद के लिए बचत और इन्वेस्टमेंट करें, बाकी खर्च बाद में। 6, ब्रोकर और सलाहकारों का सही इस्तेमाल कीजिए। जानकार लोगों की मदद लें, लेकिन खुद भी समझ बढ़ाएं ताकि कोई आपको बेवकूफ न बना सके। 7, अवसर तलाशते रहिए। हर मुश्किल में अवसर छिपा होता है। अमीर लोग हर गिरावट में भी कमाई का मौका तलाशते हैं। 8, सही तरह से निवेश कीजिए। खुद को पैसे के लिए काम पर लगाने के बजाय पैसा आपके लिए कैसे काम करे, यह सीखना जरूरी है। 9, तेज शुरुआत कीजिए, बहाने मत बनाइए। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ही फायदा मिलेगा। 10, देने की आदत डालिए। रॉबर्ट कहते हैं जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, दान करते हैं, उनके जीवन में और अवसर आते हैं। ये 10 कदम न सिर्फ अमीर बनने की दिशा में ले जाते हैं, बल्कि सोचने का नजरिया भी बदलते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने जाना कि अमीर बनने के लिए आपको एक सुनियोजित प्रोसेस अपनानी होगी। ये 10 कदम अगर आपने सही तरीके से फॉलो किए तो आपकी फाइनेंशियल आज़ादी पक्की है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां हम समझेंगे कि लगातार आगे बढ़ने की मानसिकता कैसे आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। चैप्टर 9, आगे बढ़ते रहने की मानसिकता रखो। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने की राह आसान नहीं होती। रास्ते में असफलताएं, चुनौतियां और डर जरूर आते हैं, लेकिन जो लोग बार बार गिरकर भी उठते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, वही लोग असली सफलता हासिल करते हैं। असफलता से सीखो, हार मत मानो। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के हर सफल और अमीर व्यक्ति को कई बार हार का सामना करना पड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार को अंत नहीं बल्कि सीखने का एक मौका समझा। बहुत से लोग 1-2 बार असफल होकर सपने छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग ठान लेते हैं कि वे सीखते रहेंगे और दोबारा कोशिश करेंगे, उनकी जीत निश्चित है। सबसे बड़ा दुश्मन हार मान लेना। लोग अक्सर छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं। वे खुद से कहना शुरू कर देते हैं, मेरे बस की बात नहीं है या मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन अमीर लोग यही सोच बदलते हैं। वे मानते हैं कि हर गलती, हर असफलता उन्हें बेहतर और मजबूत बना रही है। ध्यान हमेशा आगे पर रखो। अमीर बनने का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है। अगर आप लगातार सीखते हैं, नई स्किल्स विकसित करते हैं और अवसरों को पहचानते हैं, तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सफल लोग कभी पूरी तरह तैयार नहीं होते,
रॉबर्ट बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक इंतजार करता रहेगा अगर वह 100% तैयार होने का सोचता है। अमीर लोग आंशिक तैयारी के साथ भी शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। हिम्मत और आत्मविश्वास जरूरी है। आप जितना जल्दी डर, संदेह और आलस से बाहर निकलेंगे, उतनी ही जल्दी आपके लिए अवसरों के दरवाजे खुलेंगे। रॉबर्ट का मानना है कि अमीर बनने की असली कुंजी सिर्फ पैसों की समझ नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की जिद और सीखने का जज्बा है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि बार बार गिरकर भी जो उठता है वही सच्चा विजेता बनता है। अमीर बनने का असली खेल हार मानने और उठ खड़े होने के बीच होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अंतिम अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि इंतजार करने के बजाय आज से ही अपनी फाइनेंशियल आजादी की शुरुआत कैसे करें। चैप्टर 10, अभी से शुरुआत करो, रॉबर्ट कियोसाकी। इस अंतिम अध्याय में बताते हैं कि अमीर बनने का सपना देखने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन शुरुआत करने वाले बहुत कम। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अभी समय सही नहीं है और तैयारी कर लूं या थोड़ा और पैसा आ जाए फिर शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता। जो लोग इंतजार करते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको तुरंत छोटी शुरुआत करनी होगी। चाहे आपके पास ज्यादा पैसा हो या नहीं, ज्ञान पूरा हो या नहीं, शुरुआत किए बिना कुछ नहीं बदलता। छोटे कदम, बड़ी शुरुआत। अमीर लोग जानते हैं कि छोटी छोटी कोशिशें ही आगे जाकर बड़ी सफलता बनती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अभी से फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना शुरू करें। छोटी छोटी बचत और निवेश करना सीखें। अवसर तलाशना शुरू करें। अपनी गलतियों से सीखें। सोच को तुरंत बदलना जरूरी। अधिकतर लोग अमीरी को किस्मत समझते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि यह सोच समझ और मेहनत का नतीजा है। इसीलिए अगर आप सोचते रहते हैं और काम नहीं करते तो अमीरी सिर्फ सपना ही रहेगी। डर को हराओ, फैसले लो। रॉबर्ट बताते हैं कि कई लोग इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें फेल होने का डर होता है, लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाद में की आदत। अगर आप हर बार सोचते हैं कि कल से शुरू करूंगा तो समझिए आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। अमीर बनने की दिशा में पहला कदम आज से ही उठाना होगा। रॉबर्ट के मुताबिक अमीरी कोई रातों रात बनने वाली चीज नहीं है, लेकिन जो लोग आज से शुरुआत करते हैं धीरे धीरे उनका पैसा, नॉलेज और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो दोस्तों, इस अंतिम अध्याय से हमने सीखा कि इंतजार करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर आप आज से शुरुआत करते हैं तो आपकी अमीरी की यात्रा शुरू हो जाती है। पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन वही कदम आपकी किस्मत बदल सकता है। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब ने हमें सिखाया कि अमीरी किस्मत से नहीं, सोच समझ और सही फैसलों से हासिल होती है। अगर आप भी जिंदगी भर सिर्फ नौकरी करके गुजारा नहीं करना चाहते, बल्कि असली आर्थिक आजादी पाना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी सोच को बदलना शुरू करें। याद रखिए, अमीर बनने का असली खेल आपके दिमाग में चलता है। डर हटाइए, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाइए और अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाना सीखिए। सही समय कभी नहीं आता, आपको ही अपने समय को सही बनाना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो और समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी फाइनेंशियल चुनौती क्या है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बुक समरी, पैसे की समझ और अमीरी की सोच से जुड़े जबरदस्त वीडियो मिलते रहेंगे। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पैसा तो काम करता है, बस उसे काम पर लगाना आना चाहिए।